क्या समझदार है इतना इस क्लास का, हर बच्चा लिख लेता है वो। कि आपके स्मॉल एम मास ब्लॉक है, दो स्प्रिंग अटैच्ड है इस तरह से, हॉरिजेंटल से 37 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो आपको स्प्रिंग देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। राइट स्प्रिंग इन द फिगर वन एंड राइट स्ट्रिंग इन द स्प्रिंग फिगर टू ब्रेक। ये दोनों ब्रेक करेंगे आपकी, ये वाली और ये वाली कट हो जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग, ने बोला नहीं बोल देता, चलो इंस्टेंटेनियस बोल दिया और कब बताएंगे। फाइंड आउट रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग। जस्ट आफ्टर एक साथ किया गया दोनों को, तो जस्ट आफ्टर कटिंग एक साथ भी नहीं करे, पहले इसको करा, फिर कुछ एक्सलेशन आया होगा, फिर उसको करा, फिर कोई एक्सलेशन होगा, तो जस्ट आफ्टर कटिंग दोनों के जो एक्सलेशन रहे होंगे उनका रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर फोर्स बैलेंस करेंगे आप इसमें, इक्विलिब्रियम पर। तो देखो यहाँ पर ये 37 डिग्री एंगल दोनों दे रखे हैं, तो आपका ये भी 37 होगा कि नहीं, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। ये दोनों ही एंगल यहाँ पर भी क्या होंगे, 37 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दो ही फोर्स हैं। ठीक है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्ट तो हम मान लेंगे, इसलिए कैंसिल करने के लिए के एक्स इधर, के एक्स उधर होना चाहिए। ठीक है ना, अब आपका इधर के एक्स मान लेता हूँ मैं, के एक्स इधर, के एक्स, तभी ये कॉस 37 बैलेंस हो पाएगा। ये के1 x1 के2 x2 होके बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, के एक्स होके ही बैलेंस हो पाएगा। तो इसलिए आपने के एक्स मान लिया, क्योंकि 37 है, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, इधर एम जी लग रहा है आपका। ठीक है ना, इधर आपका एम जी लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें, इनिशियल एक्सटेंशन निकल जाएगा आपका कि नहीं, 2 kx sin 37, क्योंकि स्प्रिंग में जरूरी है ना इनिशियल एक्सटेंशन भी, उसके बिना क्योंकि हम जब कट करेंगे तो बहुत सिंपल है, आप समझते हो क्या करना है, जस्ट आफ्टर कटिंग इस पर एम जी रहेगा और के एक्स इसका वैसे की वैसे रहेगा, तो बस एम जी और के एक्स दो फोर्स हैं, के एक्स आप निकाल ही लेंगे इनिशियल कंडीशन से, और आपको एक्सलरेशन बताना है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है कि दो फोर्स दे रखे हो एक्सलरेशन पूछा हो। ठीक है, इसमें आपको वैसे ही जैसे सर्कुलर मोशन, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो अब ये बहुत गहराई से आप समझ सकते हैं इसको सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं डब्ल्यू पी में डालूंगा यार, क्योंकि ये पहले कैसे फीलिंग आएगी, नहीं आएगी ना बिना सर्कुलर मोशन, तो मैं इसको डब्ल्यू पी में डालता हूँ। ये बता रखा है मैंने। नहीं, अच्छा, वहां पे पढ़ा है क्या मैंने, वही मेरे को लगा यार कहीं तो पढ़ा रहा है, मुझे एनएलएम में नहीं दिखा, और कल बच्चे ने पूछ लिया ऐसा कैसे हो सकता है यार कि नहीं पढ़ाया हो मैंने, तो मैंने वहां पे हो सकता है पढ़ाया हो यार, क्योंकि इक्विवेलेंट स्प्रिंग वाले में या तो पढ़ा दिया होगा मैंने, इक्विवेलेंट स्प्रिंग में, उससे आगे पीछे कभी, चलो देख लेंगे जहाँ पे भी, बट आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 kx sin 37 इक्वल्स टू एम जी, तो एम टू दे रखा है आपको, के एक्स यहाँ से निकाल देंगे बेटा, देखो कितना आ रहा है, के एक्स sin 37 कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। हाँ, तो 3/5, 2g, तो के एक्स यहाँ से आ गया आपका 5g/3 आ गया, ये आ गया के एक्स, तो इसको आगे यूज करेंगे हम। ठीक है ना, के एक्स मिल गया आपको 5g/3। तो जस्ट आफ्टर कटिंग की सिचुएशन देख लीजिए, इसमें बात खत्म हो गई है। इस पर आपका एम लग रहा है, नीचे इधर 2g लग रहा है, और इस एंगल पर हॉरिजेंटल से 37 और ये 90, कितना फोर्स है के एक्स, तो ये 5g/3 है। ठीक है, तो मैं एफ इक्वल्स टू एम ए लगा रहा हूँ कि समीशन टोटल फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो 2 इंटू एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट इन दोनों का रिजल्टेंट 2g और 5g/3 का, तो वो आपको आता है a² प्लस b², नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर में दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ही पूछा है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन पूछता वही बता देते, बट इसने मैग्नीट्यूड्स का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका एक्सलरेशन का, 2g² प्लस 2 इंटू 5g/3, और कॉस कितना आ गया आपके 90 प्लस 53, क्या कह रहा हूँ मैं, 90 प्लस 37 कितना होता है, साइन 90 प्लस 37 कॉस, जो, हम्म,
देखो ये एंगल सही बोल रहा हूँ ना, 90 + 37 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो अपने आप हो जाएगा अभी ये। तो 3/5 आ जाएगा, cos 90 + 37 कितना होता है? -sin 37, यही होता है क्या? -3/5 लिख देंगे आप इसकी जगह, बाकी सब आप कर लेते हैं, इतने समझदार हैं। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। इसका एक्सलरेशन आ जाना चाहिए, फर्स्ट फिगर है ना, तो A1 कर दो इसको, A1। तो A1 का मैग्नीट्यूड आ जाना चाहिए यहाँ पर 5g/6 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, A1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5g/6 आ जाएगा। और A2 कितना आ जाएगा आपका? A2 आप वैसे लिखेंगे। आपने सर्कुलर पढ़ लिया क्या मुझे? सर्कुलर मोशन पढ़ लिया बेटा? डायनामिक्स, डायनामिक्स। अच्छा कोई बात नहीं, तो वहां पर ही ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन अब भी आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो ये कितना है आपका, 53 है। इस तरह से आपने एक तरह से यहाँ से रिलीज किया, आप जस्ट स्ट्रिंग काट दी राइट वाली, तो ये सिचुएशन है कि एम ब्लॉक को आप यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया होगा, तब भी आपको बहुत फीलिंग होगी कि एक्सलेरेशन दो होते हैं। सर्कल में चलेगा बेटा इस पॉइंट के अबाउट ही। तो सर दो एक्सलेरेशन कौन से होते हैं बताइए सर्कुलर मोशन में? वेरी गुड बेटा, एक टेंजेंशियल होता है आपका और एक रेडियल होता है। ठीक है ना, रेडियल का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाँ, तो जस्ट आफ्टर रिलीज यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कि नहीं, इसकी बताइए। जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी जीरो रहेगी। मुझे क्लियर है? अच्छा, जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? किसी आर्टिकल को ड्रॉप करते हैं, पार्टिकल को ड्रॉप किया तो जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी कितनी थी? जस्ट आफ्टर, तो इसलिए आपका रेडियल एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में इनिशियली क्या रहेगा? जीरो रहेगा बेटा। ये बात आ रही है समझ में? हाँ, तो ये हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग जब भी चेंजेस होते हैं ना, तो एकदम स्ट्रिंग के अलोंग एक्सलरेशन नहीं आता है बेटा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, 53 डिग्री है। अगर इनिशियल तो स्ट्रिंग क्या थी, टॉट थी, तो टॉट वाली स्ट्रिंग में जस्ट आफ्टर एकदम एक्सलेशन अलोंग द स्ट्रिंग डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज है कि आपका यहाँ पर वेलोसिटी जस्ट जीरो है, तो रेडियल एक्सलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आपसे कोई टेंशन पूछे तो टेंशन भी बता सकते हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग राइट वाली को लेफ्ट वाली में इधर बंधा हुआ था ना, ऐसे काटा मैंने, यहाँ से काटा तो इधर बंधा हुआ था ये। तो T = mg cos 53, ये तो टेंशन हो जाएगी अगर कोई पूछ ले आपसे। T = mg cos 53, और इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितना हो गया? mg sin 53 = m × 80 हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्स sin 53 कितना होता है? 4g/5 होता है कि नहीं, बताओ? तो ये 4g/5 आ गया। तो आपसे जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? फिगर 1 और फिगर 2 के एक्सलरेशन का रेशियो ये 2 आ जाएगा बस। कि अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जस्ट आफ्टर वेलोसिटी नहीं है, तो रेडियल एक्सलेशन जीरो, इस डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो, तो फोर्स बैलेंस होने चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डायनामिक्स में हमने। हाँ, ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास A1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई A2 का मैग्नीट्यूड 5/6 × 4/5, तो क्या आ जाएगा? 25:24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 25:24 आपका